कोरोना से बचना है तो ये खबर जरूर देखना। जानिए कैसे आपके घर के अंदर आ सकता है कोरोना। क्या अखबार से कोरोना हो सकता है? क्या अखबार लेना बंद कर दें? क्या कुरियर मंगाने पर लगा दे फुल स्टॉप? क्या ऑनलाइन खाना मंगाने से भी हो सकता है कोरोना? क्या दूध का पैकेट भी आपको कर सकता है कोरोना से संक्रमित? क्या दूध का पैकेट लेना भी बंद करना पड़ेगा? काम वाली बाई को बुलाना न साबित हो जाए आपके लिए गलती। क्या पार्क की बेंच से भी रहना होगा दूर? अपने चारों तरफ नजर घुमाइए, कोरोना के खतरे को समझ जाइए। छोटी छोटी चीजों से बड़ी एंट्री कर सकता है कोरोना वायरस। क्या ओ ब्लड ग्रुप के लोगों के लिए कम घातक है कोरोना वायरस? क्यों ए ब्लड ग्रुप होने से बढ़ जाता है कोरोना का खतरा? खबर देखिए, सावधान रहिए और बनाइए आपके घर का कोरोना कवच। आपके घर में किस तरह से छोटी छोटी चीजों से कोरोना का वायरस घुस सकता है, किस तरह से आपको अपने घर का रक्षक कवच तैयार करना है, इस बात से आज हम आपको आगाह करेंगे। साथ ही अफवाहों से भी आपको सावधान करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके घर के अंदर पहुंचा सकती हैं कोरोना वायरस। आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है आपने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया, घर के अंदर बंद कर लिया, लेकिन आपका अखबार, आपके दूध की थैली, आपका कोरियर, आपका ऑनलाइन फूड भी आपको कोरोना ला सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सुबह आने वाला अखबार, दूध लाने वाला दूधिया, काम करने के लिए आने वाली मेड, कुरियर वाले से मिला बॉक्स, ऑनलाइन खाने का डब्बा, ये सब आपके घर में ला सकते हैं कोरोना वायरस। किस तरह छोटी छोटी चीजों के जरिए कोरोना फैलकर बन सकता है बड़ा खतरा, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की, ताकि दफ्तरों और सड़कों पर ही नहीं, अपने घर के अंदर भी आप बना सकें कोरोना कवच। सुबह आने वाले अखबार में क्या हो सकता है कोरोना? अखबार एक ऐसी चीज है जो तकरीबन हर घर दफ्तर में सुबह आती है। अखबार से कोरोना वायरस फैलने के चांस कितने हैं, ये आपको खुद डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि अखबारी कागज और कोरोना वायरस का कनेक्शन क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी फैल सकता है। बात कागज की करें तो अगर कोरोना वायरस कागज पर आएगा तो वो 4 घंटे से भी कम वक्त में खत्म हो जाएगा। डॉक्टर से ये भी हमने सवाल पूछा कि क्या सुबह का अखबार बंद करना कोरोना से बचाव का एक तरीका है? कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो सुबह अखबार वाला आए, दूध वाला आए, बाहर से कोई भी आप डिलीवरी बॉय वाला आए, वो कोई भी चीज़ दे रहा है तो उसको आपको ढंग से लेनी पड़ेगी, उसको आपको डिसेंसिटाइज करना पड़ेगा, आपको हाथ बार बार ढंग से साबुन से ही धोने पड़ेंगे, फिर ही उसी चीज़ को काम लेना पड़ेगा। और आपको अगर आपका कोई भी अर्ली स्टेज में सिम्टम, इवन हाई ग्रेड फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार दिखता होगा तो आपको सेल्फ आइसोलेशन ही करना पड़ेगा, ताकि आपका ये रोग आपके घर में किसी को भी या दूसरे अड़ोसी पड़ोसी या मास कम्युनिटी में ये नहीं फैलने पाए। यानी अखबार उठाने से पहले हाथ सैनिटाइज कर लें, और अगर लंबे वक्त तक अखबार हाथ में रहता है तो दोबारा हाथ सैनिटाइज करें। क्या दूध के पैकेट से कोरोना का खतरा हो सकता है? क्या सुबह सुबह आने वाली दूध का पैकेट या फिर दूध देने के लिए आने वाला दूध वाला भी कोरोना का कैरियर बन सकता है? ये जानना भी जरूरी था।
दूध के पैकेट या बोतल अधिकतर प्लास्टिक से बने होते हैं। कोरोना वायरस को लेकर अब तक हुए रिसर्च में सामने आया है कि प्लास्टिक की सतह पर कोरोना वायरस 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर दूध के प्लास्टिक के पैकेट पर कोरोना का संक्रमण आया तो वो आपके घर के अंदर 72 घंटे तक खतरा बनकर रहेगा। इस जानकारी को समझने के बाद एक बार फिर जहन में सवाल उठे। कोरोना पर कोई अंदाजा या कयास सही नहीं। ठोस जानकारी के लिए हमने एक बार फिर डॉक्टर्स का रुख किया। आपका टच भी होता है तो सीधा वो आपको कैरियर और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बना सकता है। जैसे आपने बोला कि काम करने वाली बाई अगर वो बाहर से अगर वो अंदर आते वक्त सैनिटाइजर यूज़ नहीं करती, जहाँ कोई स्टेरिलियम का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, तो वो सीधा आके आपके सफाई करना स्टार्ट कर देगी। वो भी एक कैरियर है, उससे भी स्प्रेड हो सकता है। दूध रोजाना की जरूरत है, ऐसे में दूध बंद करना बड़ी मुश्किल साबित होगा। डॉक्टर्स की हिदायत है कि दूध के पैकेट लेने से पहले हाथ सैनिटाइज करें या फिर ग्लव्स पहनें। दूध वाले को भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दें। दूध निकालकर पैकेट को तुरंत कूड़े में फेंक दें। उसे अपने घर में बिल्कुल ना रखें। क्या कुरियर बॉक्स से आ सकता है कोरोना? ऑनलाइन शॉपिंग बड़े शहरों में सबकी जिंदगी का हिस्सा है। अब जब मॉल्स बंद हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का ही सहारा है। कपड़ों से लेकर जूतों तक न जाने कितनी चीजें हम ऑनलाइन मंगाते हैं। ये ऑर्डर अधिकतर गत्तों के डब्बों में पैक होकर घर तक पहुंचते हैं। अगर इस पहलू की बात करें तो यहाँ कोरोना संक्रमण 2 तरीके से फैलने की आशंका है। पहला, गत्ते के डब्बे पर संक्रमण हो सकता है। दूसरा, कुरियर डिलीवरी बॉय को भी संक्रमण हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे तक पहुँच सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाले गत्ते के डिब्बों की बात करें तो रिसर्च कहती है कि गत्तों के डिब्बों पर अगर कोरोना वायरस का संक्रमण आया तो वो तकरीबन 24 घंटे रहता है। यानी कोरोना का वायरस 24 घंटे तक गत्ते के डब्बे पर जिंदा और सक्रिय रहता है। यानी आपका कुरियर भी आपके लिए चलता फिरता कोरोना बम बन सकता है। घर की इन छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े सवाल पैदा होते हैं। क्या कोरोना से बचने के लिए अब कुरियर मंगाना भी बंद कर देना चाहिए? कैसे पता करें कि डिलीवरी बॉय को कोरोना का संक्रमण है तो नहीं? सवाल इंसान की जिंदगी से जुड़ा है, तो संजीदा तरीके से जवाब जानना जरूरी है। आप ये सोच के चलो कि 24 घंटे तक ये वायरस किसी भी सरफेस पे रह सकता है, इसलिए अपने एरिया, अपना जहाँ रह रहे हो वहाँ पे 3 फीट की लक्ष्मण रेखा करो और उस लक्ष्मण रेखा के अंदर में वायरस को मत आने दो। यानी कि अपने एरिया को साफ रखो। सोच के चलो कि कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे आपको तो नहीं पता लगेगा कि किसने वहाँ छींका था, तो वो 3 घंटे पहले छींका था ताकि 6 घंटे पहले छींका था। तो आंसर है 1 से 2 दिन तक ये जिंदा रह सकता है। मुझे अपने आप को अपने आसपास 3 फीट की लक्ष्मण रेखा खींचनी है और अपने आप को बचाना है। डॉक्टर्स हर पहलू को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर कुरियर आया है तो हाथ धोकर या सैनिटाइज करके ही कुरियर रिसीव करें। डिलीवरी बॉय से भी दूरी बनाकर कुरियर का पैकेट रिसीव करें। हो सके तो कुरियर का पैकेट घर के बाहर ही खोलें और गत्ता तुरंत कूड़े में फेंक दें। काम वाली बाई बन सकती है कोरोना कैरियर। बड़े शहरों में काम वाली बाई यानी मेड भी तकरीबन हर घर का हिस्सा होती है, इसलिए जरूरी है कि यहाँ भी पूरी सावधानी बरती जाए। जानकार कहते हैं कि जब मेड घर में काम करने आए तो उसके हाथ सैनिटाइज कराएं, अच्छे से उसे हाथ धोने को कहें। जब काम पूरा हो जाए तब भी हाथ धोने को कहें। अगर घर में इन्फेक्शन है तो वो बाहर ना जाए। अगर मुमकिन हो तो कुछ दिन मेड को घर में ना बुलाएं, क्योंकि वो अलग अलग घरों में जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती है, तो ऐसे में उनसे संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। क्या ऑनलाइन ऑर्डर किया गया खाना भी ला सकता है कोरोना? अगर आप भी खाना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जरूर देखिए और समझिए। आमतौर पर ऐसा खाना प्लास्टिक के डब्बों में पैक होकर आता है। प्लास्टिक की सतह पर कोरोना वायरस 72 घंटों तक सक्रिय रहता है। अगर एल्युमिनियम फॉइल में भी खाना आया है तो वहाँ भी कोरोना वायरस के सक्रिय रहने की आशंका बनी रहती है। इसलिए बेहतर है कि कुछ दिन जब तक कोरोना का खतरा कायम है तब तक घर में बना खाना ही खाएं, बाहर से खाना ऑर्डर ना करें। अगर आपके घर हाल फिलहाल में कोई मेहमान आया है और वो कोरोना का संक्रमित हुआ तो कोरोना फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। रिसर्च के मुताबिक लकड़ी की सतह पर कोरोना वायरस 24 से 36 घंटे तक रह सकता है। इसलिए डॉक्टर्स मानते हैं कि जब भी कोई आकर फर्नीचर का इस्तेमाल करे तो बैठने से पहले और बाद में फर्नीचर को सैनिटाइज करें। कोई भी इन्फेक्टेड आदमी है वो अपना वायरस कोई भी हार्डबोर्ड, फर्नीचर, कोई भी जगह पे वो अपना वायरस उसको शेड कर रहा है। और जो हेल्दी आदमी है वो उस ड्रॉपलेट के उसके टच में आ रहा है और वही उस हाथ से वो अपने या तो नाक, मुंह या आँख पे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाला जिस चीज़ को टच कर रहा है वो लेके जा रहा है। तो वो इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड पर्सन से वो जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो रहा है। तो सब इंडिया के सब लोगों को इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायरस का है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है।
डॉक्टर्स की हिदायत और सावधानियां आपके सामने हैं। सरकार और खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि जितना हो सावधानी बरतें। कोरोना की अब तक कोई ठोस दवा नहीं बनी है, इसीलिए सावधानी ही बचाव है और यही सावधानी बन सकती है आपके घर का कोरोना कवच। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की, लेकिन हमारा समाज, हम खुद कितने सजग हैं, इसका रियलिटी चेक किया न्यूज़ नेशन ने देश के अलग अलग शहरों में जाकर। वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिंत हो जाने की ये सोच सही नहीं है। पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। आग्रह है कि अगर संभव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें, उनका वेतन न काटें। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आओ हम भी बचें, देश भी बचाएं, जग को भी बचाएं। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया तब उन्होंने साफ कहा कि कोरोना से लड़ना अब हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। जो मोदी ने कहा कि भारत के लोग वैसा ही कर रहे हैं। कोरोना के खतरे को लेकर हम कितने संजीदा हैं, इसके रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची पटना। पटना में न्यूज़ नेशन संवाददाता रजनी सिन्हा ने सुबह की पहली किरण के साथ अपनी पड़ताल शुरू की। सुबह सुबह अखबार वाले अखबार लेकर निकलते हैं और घरों तक अखबार पहुंचाते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि अखबार के कागज पर 4 घंटे तक कोरोना वायरस के सक्रिय होने की आशंका है। क्या अखबार वाले कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है? ये सवाल न्यूज़ नेशन रिपोर्टर रजनीश ने अखबार वालों से पूछे। हम आज पहुंचे हैं अखबारों के बाजार में, आपको ये बताने और समझाने की ज़रूरत डरने की नहीं, ज़रूरत सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। अखबार लीजिए, जब अखबार आपके घर आए तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, आप अपने हाथ साफ रखें। जो भैया अखबार देने आ रहे हैं उनसे भी आप बात कर ले, वो भी साफ हाथों से दे, क्योंकि पटना में कई लोगों ने अखबार लेना ही बंद कर दिया है और ये हमारे वेंडर्स के लिए बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये हो रही है कि पेपर देने से कस्टमर कह रहा है कि इससे कोरोना वायरस का प्रभाव आ रहा है, इसके कारण वो बंद कर दे रहे हैं। पेपर ले ही नहीं रहे? पेपर ले ही नहीं रहे। अभी कुछ ऐसा कस्टमर कहते हैं कि बंद करो, 2 महीना के बाद चालू करना। 2 महीने बाद अखबार लेना? तो आप बोलते नहीं कि आप सचेत रहिए, हाथ साफ करके ले लीजिए? अरे हम लोग बोलते हैं सर, हम लोग बोलते हैं कि हाथ धोइए और साफ कीजिए और उसको अच्छी जगह से पढ़िए, टेबल पर रख के पढ़िए, बिछौना पर मत ले जाइए। क्या बोलते हैं? बहुत लोग बोल रहे हैं कि 31 मार्च के बाद दीजिएगा पेपर। पटना में अखबार वालों की इस तस्वीर के दौरान कुछ बातें सामने आई। अखबार वाले हाथ धोकर ही अखबार बांटने जा रहे हैं। कुछ अखबार वाले मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने 31 मार्च तक अखबार लेने से ही मना कर दिया। यानी पटना के लोग कोरोना वायरस के खतरे को लेकर जागरूक हैं और अखबार वाले भी कोरोना से दो हाथ कर रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की एक सोसाइटी में न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर सैयद आमिर हुसैन पहुंचे। कोरोना के खतरे को देखते हुए नोएडा के शिराज घर से ही काम कर रहे हैं। जरूरी काम के सिवा शिराज कभी बाहर नहीं निकलते। और तो और जब घर में मेड आती है तो शिराज अंदर आते ही मेड के हाथ सैनिटाइज कराते हैं। अपने आप को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिए। शिराज से बातचीत करते हैं। शिराज, किस तरह का माहौल है अभी?
देखिए माहौल मतलब ठीक नहीं है, हर कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहा है। जहाँ पे ज़्यादा मास गैदरिंग है वो चीज़ें अलाउड नहीं करी जा रही हैं। इवन सोसाइटीज़ में जिम हैं, जैसे स्विमिंग पूल हैं, उसको भी अभी क्लोज़ कर दिया गया है। काम करने वाली हैं वो भी आ गई हैं और वो पहले इसका इस्तेमाल करेंगी। इसको जो है हैंड सैनिटाइज़र जो है वो देखिए आप, हम बातचीत कर रहे थे तभी इनका काम करने की बारी आ गई। नाम क्या है आपका? उषा। उषा, जैसे ही आप आती हैं, आजकल कोरोना का दिक्कत है, इस वजह से आप हैंड सैनिटाइजर लगा रही हैं। हाँ। और मास्क भी देखिए इनके लिए रखा हुआ है, अलग से एक मास्क रखा हुआ है। ये मास्क पहनेंगी और मास्क पहन के तभी काम शुरू करेंगी। तो बाहर से जब आती हैं तो सोसाइटी में लोग कहते हैं कि हैंड सैनिटाइजर मास्क पहनो। हाँ। अच्छा, क्या क्या कहते हैं? कहते हैं हाथ साफ रखो और मास्क पहनो, बीमारी से बचो। इस सोसाइटी में आने वाले अखबार वालों और दूध वालों के हाइजीन की भी निगरानी की जा रही है। सोसाइटी के गेट पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची तो पता चला कि दूध वाले हों या फिर कोई और, पहले सैनिटाइजर लगाता है तभी सोसाइटी के अंदर आता है। आप ये बताइए कि जब आप दूध देने आते हैं, तमाम जगहों पे जाते होंगे, तो आप देख रहे हैं कि आप भी मास्क पहने हुए हैं। क्या कोरोना के बारे में जानते हैं आप? जी, कोरोना से बचने के लिए ही मास्क पहना हुआ है और सैनिटाइजर यूज करते हैं। ग्राहकों के कहने के बाद दूध वाले भी मास्क लगाकर ही सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस बीच दुनिया अपना जज्बा भी दिखा रही है। किस तरह से संगीत के जरिए कोरोना को दी जा रही है जिंदा दिली से फाइट, देखिए। लोम्बार्डी, इटली। कोरोना वायरस की चपेट में आने से इटली जैसा देश दहल गया। इटली में कोरोना वायरस की चपेट में आकर 10,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इटली के लोग हार मानने को तैयार नहीं। इटली के लोम्बार्डी में लोग अपनी बालकनी में निकले, थालियां बजाईं, घंटियां बजाईं। मकसद था डॉक्टरों, सफाई कर्मियों और उन पुलिस वालों को शुक्रिया कहना जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना की चपेट में आए लोगों को सेवाएं दी, उनका इलाज किया। बार्सिलोना, स्पेन के बार्सिलोना में लोगों ने सन्नाटे से भरी रात को रोशन किया। स्पेन में कोरोना वायरस के चलते 87 लोगों की मौत हो चुकी है। बार्सिलोना में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ी है। ऐसे मुश्किल वक्त में एक साथ रहने का पैगाम दिया गया रोशनियों के जरिए। कुछ लोगों ने अपनी बालकनी में लैंप रखे, कुछ ने मोमबत्तियां जलाईं तो कुछ ने अपने मोबाइल की टॉर्च को रोशन कर दिया, ये बताने के लिए कि कोरोना की इस काली रात में भी इंसानी हौसलों की रोशनी जिंदा है। मैड्रिड, स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रोजाना लोग अपनी बालकनी में निकलते हैं और सुरों के जरिए कोरोना के जख्मों को सहलाते हैं। जैसे कि ये पियानिस्ट जो अपना कीबोर्ड लेकर बालकनी में आया, धुनें फिजा में घुली तो पड़ोस का एक शख्स सैक्सोफोन लेकर निकला और बताया कि जब तक जज्बा है तब तक इंसानियत है। तो हमने आपको बताया कि कैसे आपको अपने घर को कोरोना कवच बनाना है, कैसे छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की, अखबार, दूध का पैकेट, कोरियर, ऑनलाइन फूड या आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और साथ ही जिंदा दिली कैसे कोरोना को हरा सकते हैं।